हमें लगता है मैनिफेस्टेशन यानी एफर्मेशंस बोलना, जर्नलिंग करना, पॉजिटिव सोचना, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को स्वीकार करना, अपने आप को याद दिलाते रहना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम विजुअलाइज भी करते हैं, हम अपने गोल्स के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं, हम दिन में एक्शन देने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि ये जो स्ट्रेस है ना गोल्स को लेकर, वो हमें कुछ भी करने नहीं देता। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डर कि कहीं कुछ खो ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे में मैनिफेस्टेशन पावर तो ब्लॉक्ड हो जाती है, साथ ही इंसान को इस लाइफ जर्नी में भी मज़ा नहीं आता। हमें ऐसे लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, क्या होगा इतना कुछ हासिल करके, लेकिन फिर हासिल करना भी ज़रूरी है। तो ये जो रेस्टलेसनेस रहती है माइंड में, ये जो मन मुटाव सा रहता है हर वक्त, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, रिग्रेट, गिल्ट, टेंशन, ये सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर तो टोल लेता ही है। साथ ही हमारे गोल्स, हमारे लक्ष्यों के पीछे जो हमारी पावर जानी चाहिए ना, उसको भी वीक कर देता है। यानी जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स नहीं आते। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप सब कुछ करके देख लें, लेकिन अगर खुद के साथ, अपने अंदर की दिव्य शक्ति के साथ कनेक्ट नहीं किया, हमेशा एक मिसिंग सी फीलिंग आएगी। हमेशा लगेगा जैसे कुछ तो मिसिंग है। जो सच में आनंद आना चाहिए अपने गोल्स के पीछे जाकर, जो मोटिवेशन रहनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए जीवन को लेकर, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमें लगेगा कि जैसे हमने या तो गलत किया या तो बहुत करके भी कुछ नहीं हुआ। आज जिस साधना के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है नाम स्मरण। क्या होता है नाम स्मरण? आप जिस दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हैं, चाहे आपके लिए कृष्णा हो, राम हो, शिव हो, आप उनकी आराधना उनके नाम के साथ कर रहे हैं। कुछ मिनटों के लिए अगर आप मौन में बैठकर उस नाम से जुड़ना शुरू कर दें, तो आप खुद नोटिस करेंगे उस नाम की ऊर्जा आपके बॉडी को रिलैक्स कर रही है। और नाम जप के इफेक्ट्स तो हमें समझ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल तो कैमरास भी हैं जो हमारे ऑरास कैप्चर करते हैं, मशीन्स भी हैं जो हमारी वाइब्रेशन को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो उसी प्रकार से जब नाम जप के ऊपर ये स्टडीज़ किए गए, जब मंत्रों के ऊपर स्टडीज़ किए गए, तो हमें पता चला है कि चाहे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे आज के नौजवान हों, अगर वो इस साधना को अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी माइंड में जो नेगेटिविटी थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन हाँ, जो नाम जप कंसिस्टेंटली करता है, लगातार करता है और रोज़ाना इस साधना को थोड़ा समय देता है, उसको रिजल्ट्स डेफिनेटली दूसरों के मुकाबले जल्दी आने लगते हैं। तो ऐसा करता क्या है नाम जप? देखिए, सबसे पहले तो हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि जिस प्रकार आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने से आपको एक अनुभव मिलता है, यानी आपने करके देखा, आपने एक्सपीरियंस पाई, अब नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसान हो जाता है। उसी प्रकार नाम जप कलयुग के लिए एक ऐसी साधना बताई गई है, जितना मनुष्य इसे करेगा उतना उसे अपने पावर का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि इस साधना के द्वारा वो भगवान से जुड़ पाता है। दूसरी चीज़ है कि जब नाम जप करते हैं तो हम उस नाम में इतना लीन हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो एक्सपेक्टेशंस थी, सही गलत जो चल रहा था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो अटैचमेंट्स चलती हैं, वो भी काम डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो साउंड है, जो उसकी ऊर्जा है, चाहे हम मन में बोल रहे हैं, चाहे हम मुंह से बोल रहे हैं, चाहे हम लिखकर भगवान का नाम ले रहे हैं, सारे प्रकारों से हम अपनी एनर्जी को काम डाउन कर रहे हैं। और उस एनर्जी से जुड़कर हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस थी, जो पुरानी कंडीशनिंग थी चीज़ों को लेकर, जो मेमोरीज थे, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। एक तरीके से जैसे मेडिटेशन में एनर्जी करेक्शन होती है, वैसे ही नाम जप में आपकी एनर्जी शुद्ध होती है, प्योरीफाई होती है। तो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, जब उन्होंने रेगुलरली नाम जप करना शुरू किया तब उन्हें एहसास होने लगा कि भगवान किस ऊर्जा से आते हैं, जैसे कि प्यार, जैसे कि कंपैशन, करुणा हो गई, शांति हो गई। तो जब आप आराम से इस साधना को रोज़ाना करते हैं, आप अपने में चेंजेस देखते हैं। जैसे कि कोई बहुत गुस्सा करता है, नाम जप करने के बाद नोटिस करता है गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो गया। ऐसा भी हो सकता है आपने तो
प्रण ले लिया, आज से नाम जप करेंगे, लेकिन कल किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और आप सोच रहे हैं नाम जप करना शुरू कर दिया और मेरा नुकसान हो गया, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई साधना लेते हैं तो आपका माइंड शुरू में उसे करने के लिए कभी भी स्वीकारता नहीं। तो आपके सामने चैलेंजेस तो आते हैं, इन चैलेंजेस को हमारे ग्रंथों शास्त्रों में कहा गया है हमें एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, माननी चाहिए हमारी एनर्जी कर्मों को नष्ट करने के लिए। इसीलिए जब भी नाम जप करके या कोई साधना अपनाकर आपका बुरा होता है, इतना समझ लो आपकी टेस्ट ली जा रही है। अगर आप टेस्ट पास करेंगे, अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे, आपका कल्याण जरूर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो माइंड है ना, या तो हमारा दोस्त बना बैठा है, हमारे गोल्स में हमें सपोर्ट करता है, या हमारा नुकसान कराता है। उदाहरण के तौर पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, लेकिन अंदर टेम्पटेशन आ रही है, चलो छोड़ो आज नहीं जाते हैं, आज काम पे नहीं जाते, कल कर देंगे, कल पूरा हो जाएगा। कल आता है, कोई मुसीबत आ जाती है, आपका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। अब पहले दिन पे ही अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया होता, उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लिया होता, तो आपका बिफोर टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता, आपका काम बन जाता। लेकिन अभी आपको निराशा झेलनी पड़ रही है क्योंकि आपका माइंड ने आपसे गलत करवाया। इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनजितः। आपको अगर माइंड को ट्रेन करना है ना कि आपका साथ दे, तो लगातार उसको एक फोकस देना पड़ेगा। बार बार वो तो चंचल स्वभाव का है, भागेगा, उसको वापस लेकर आना पड़ेगा। जैसे माँ बच्चे को रास्ते में चला रही है, अचानक बच्चा हाथ छोड़ के भाग गया, माँ उसको 100 बार भी भागेगा, 100 बार अपने पास लेके आएगी। ऐसा तो नहीं कहेगी छोड़ो अभी तुम अपने रास्ते जाओ। उसे पता है कि मेरा बच्चा है, मुझे अपने बच्चे को संभालना है। उसी प्रकार जब आपका मन चंचल स्वभाव से भागता है, अनस्टेडी हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, जब आप नाम जप जैसी साधना अपनाते हैं, आप उसको बार बार शांतिपूर्वक वापस लेकर आते हैं। और जब भी कोई नाम जप करता है पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, उनमें एक सरेंडर, शरणागति की भावना जागृत होती है कि भगवान संभाल लेंगे। अब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शायद शास्त्रों में भी इसका वर्णन ऐसे ही किया गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मानससः। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं भगवान से जुड़कर हमारे अंदर क्या होता है। हम शब्दों के द्वारा समझा नहीं सकते, ना मन समझ पाता है, लेकिन ये होती है डिवाइन एक्सपीरियंस। ऐसी एक्सपीरियंसेस हमें होने लगती हैं जब हम नाम जप जैसी साधना को अपनाते हैं। और सबसे अहम बात यह है ना, हमने अक्सर मंत्रों के बारे में सुना है, लेकिन इन सब को याद करना, इन सब को बोलना, सही तरीके से प्रोनाउंस करना शायद हर कोई नहीं कर पाता। और इनके लिए कोई रूल्स भी हैं, जैसे कि आप नहाकर इसको बोला करें, आप इस प्रार्थना को इस समय करें। लेकिन जब नाम जप की बात आती है ना, शास्त्रों में भी लिखा गया है इनके लिए कोई रूल है ही नहीं। यानी आप कहीं पे भी हो, आपने कुछ भी पहना हो, आप नाम जप किसी भी समय कर सकते हैं, बिना हिचकिचाहट, बिना सोचे कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ भगवान का नाम लेके। इस समय चाहे रात्रि का समय हो, सुबह का समय हो, आप कभी भी नाम जप कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट इज, या तो आप मन में जाप कीजिए, अगर आपका माइंड ऑलरेडी थोड़ा कंट्रोल में आपके है, यानी आप फोकस कर पाते हैं, तो मन में जाप कीजिए, या तो आप भगवान का नाम लिख सकते हैं, इससे भी बहुत पावर आती है, माइंड कंट्रोल में आ जाता है, या तो आप मुंह से जाप कीजिए। और अगर आपको मुंह से जाप करने में प्रॉब्लम है तो ये पांचू तरीका है, यानी आप सिर्फ अपने होठ हिलाइए, साउंड नहीं आएगा, लेकिन आप होठ हिलाते हिलाते भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। भक्त प्रहलाद ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी किया गया है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनस्थितान तदा पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। इसका मतलब है भगवान आपकी महिमा के बारे में क्या कहें। जो आपसे जुड़ता है, जो अपनी इच्छाओं को भी आपके चरणों में डाल देता है, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, वो आपको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान हैं ही इतने करुणामय। जब आप कोई ऐसी साधना करते हैं जिससे आपका मन पूरी तरह भगवान पर आ जाता है, तो आपके अंदर से नेगेटिविटी, जो डेस्परेशन होती है चीज़ों को लेकर कि ये होना चाहिए, आज होना चाहिए, ये मेरा काम नहीं बन रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब नेगेटिव एसोसिएशंस, थॉट्स, डाउट्स कम हो जाते हैं, जिससे आप भगवान से जुड़ पाते हैं। और देखा जाए तो अलग अलग मार्ग हैं, कर्म योग है, ध्यान योग है,
लेकिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है भक्ति योग। क्यों? क्योंकि जो भी साधना आप अपनाते हैं, चाहे आप कर्म योगी हैं, कर्म का रास्ता अपना रहे हैं, चाहे आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, अल्टीमेटली वो सब आपके अंदर भक्ति जगाने के लिए ही है। तो अगर आप डायरेक्टली एक ऐसे साधना करते हैं जिनसे आपकी भक्ति जागृत हो, आपको भगवान में श्रद्धा हो जाए, आप और निष्ठा से भगवान से जुड़ पाएं, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में गीता में बात की है। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमस्तिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मन्येवा वशम नयेत। मन का स्वभाव है, वो भागेगा, लेकिन जब आप उसे भगवान का फोकस दे देते हैं, बार बार भगवान में अपना मन लेकर आते हैं, तो आपका माइंड संसार से डिटैच्ड होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसार छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी काम करते हैं इस भाव से करते हैं, भगवान संभाल लेंगे। भगवान है ना, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, फिर किस बात का डर। ये फीलिंग, ये भावना आपके अंदर आ जाती है। और नाम जप से इंसान में विनम्रता आती है। यानी भले ही आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भले ही आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जीवन में, अगर आप विनम्र रहते हैं तो भगवान आपके अंदर और जल्दी बस जाते हैं। वो आपके हृदय में रहना चाहते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने। विद्या तो पूर्ण तब होती है जब आप में विनम्रता जगाए। दूसरी चीज़, इस साधना की सरलता। इससे सरल साधना और कोई नहीं है कलयुग में, क्योंकि इसमें ना आपको कुछ याद ज़्यादा रखना पड़ता है, ना आपको एक तरीके से बैठना पड़ता है। आप लेटे लेटे नाम जप कीजिए, आप नहाते नहाते नाम जप कीजिए, आप कहीं पे भी हो नाम जप कर सकते हैं। तो इसकी सरलता ही इंसान में और वो भक्ति जागृत करा सकती है, क्योंकि आपके लिए ये आपका स्वभाव बन जाएगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने भगवान का नाम लेकर उसे कर लिया। तीसरी चीज़, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसी समय अगर आप जब नाम जप करते हैं और आप आराम से भगवान को इस साधना को समर्पित करते हैं, उसी समय आपको बेटर फील होने लगता है। और ये चीज़ तो हर कोई ज़रूर कहेगा, जिसने किया है वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कुछ पलों के बाद ही बेटर फील होने लगता है, क्योंकि एक आश्वासन सी मिलती है हमारे मन को, हमारे हृदय को, कि भगवान इसको संभाल लेंगे। आज से ही ये मत सोचिए मुझे घंटों बिताने पड़ेंगे। कुछ मिनट सुबह को ले लिया, रात को सोने के पहले, जब भी दिन में थोड़ा वक्त है, आप कुछ मिनटों के लिए नाम जप कीजिए। धीरे धीरे करके ये आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसे जैसे आप सांस लेंगे ना, भगवान का नाम आपके अंदर चलता रहेगा। इससे आपका कल्याण होगा, आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी आपसे डिवाइन वाइब्रेशंस आएंगे। और इतना याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट जो हम अपनों को दे सकते हैं वो है हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जो आपके अंदर भरपूर जागृत हो जाएंगे जब आप नाम जप करते हैं। अगर आप नाम जप जैसी साधना को अपनाने के लिए तैयार हैं, अपने एग्जिस्टिंग साधना में और डीप भी जाएंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि मैं नाम जप को पूरी तरह से अपना रही हूँ। कुछ दिन बाद आकर अपनी एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।